कॉलेज की पढ़ाई के बाद 5 आंकड़े वाली सैलरी की मत सोचना। एक रात में कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता, इसके लिए अथक मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, इस अनमोल विचार को सुनकर ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस महान शख्स के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, वो शख्स अपने आप में एक शख्सियत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी के बारे में। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था, जो कि पेशे से एक सूरत के बड़े व्यापारी थे। उनके माताजी का नाम सोनी टाटा था, जो कि एक गृहिणी थी। रतन जी की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई थी, जहां उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वो कैथेड्रल एंड जॉन कानन स्कूल में चले गए। स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी बीए वास्तुकला में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरी की। इसको खत्म करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, जहाँ उन्होंने 1975 में एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स कम्प्लीट किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में नौकरी की तलाश शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पहली नौकरी कैलिफोर्निया में जॉन्स एंड एमोन्स कंपनी में किया था। उनको लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया बहुत पसंद था। उन्होंने अमेरिका में रहने का निर्णय भी लिया था, इसलिए उन्होंने अपना एक घर भी खरीद लिया था। मगर उनके किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उनको अपनी दादी की तबीयत खराब होने का समाचार मिला था, जिसके कारण वो भारत लौटने पर मजबूर हो गए थे। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील के शॉप फ्लोर की जिम्मेदारी दिया गया था। उन्होंने रात दिन करके काम करना शुरू कर दिया था, जिससे उनको बिजनेस के बारे में बहुत सारी जानकारियां होने लगी थी। उनकी मदद में कंपनी नुकसान से मुनाफा करने लगी थी, जिससे उनके काबिलियत देखकर टाटा ग्रुप का भरोसा मजबूत होता जा रहा था। इसीलिए धीरे धीरे बहुत सारी कंपनी की जिम्मेदारी इनको मिलने लगी थी। उन्हें कंपनी नेल्को में डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने इस कंपनी को बहुत बढ़िया तरह से निभाया था। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1991 में जीआरडी टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। रतन टाटा के इस पद को संभालने के बाद टाटा ग्रुप की किस्मत ही बदल गई। ऐसा लग रहा था आसमान पर भी सिर्फ टाटा का ही नाम लिखा है। उनके कार्यालय में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया, जिसके बाद टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया। टाटा ने पहली बार भारतीय कार लॉन्च की, जिसका नाम था टाटा इंडिका, और दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो भी रतन टाटा की ही सोच का एक हिस्सा है, जिसको लोगों ने काफी पसंद किया था। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति की तरह जाने जाते हैं जो कभी भी झूठ चमक दमक में विश्वास नहीं रखता। वो सिर्फ काम करना जानते हैं, उसे किस तरह से अपने बिजनेस में लगाना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। हमेशा से ही उनकी सोच यही रही है। उन्होंने करीब 21 साल तक टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली और इन्हीं 21 सालों में उन्होंने अपनी कंपनी को शिखर तक पहुंचा दिया। इसलिए आज के समय में इस कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 50 गुना बढ़ चुकी थी। उन्होंने 75 की उम्र में 28 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप में सभी जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट ले लिए थे। उनका स्थान 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री ने लिया था। हालांकि रतन टाटा अब रिटायर हो गए हैं, फिर भी वे काम काज में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने भारत की ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील में अपना निवेश किया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और ई कॉमर्स कंपनी अर्बन लैडर और चाइनीज मोबाइल कंपनी जियोमी में भी निवेश किया है। भारत सरकार के द्वारा रतन टाटा को सन 2000 में पद्म भूषण और सन 2008 में पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित किया गया था। टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों की मार्केट वैल्यू एक अनुमान के हिसाब से 17 लाख करोड़ रुपए होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल प्रॉपर्टी लगभग 9 लाख करोड़ रुपए है। रतन टाटा इनमें से 65% पैसे लोगों की मदद करने के लिए दान देते हैं। इसी वजह से वो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं हैं, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। रतन जी के कुछ अनमोल बोल जो उन्होंने अपनी जिंदगी में बखूबी फॉलो करते हैं। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उसे सही साबित करता हूँ। अगर आप तेजी से चलते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो शायद मैं चीजें अलग ढंग से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर ये नहीं देखना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा के जीवन पर आधारित बायोग्राफी छापने के डील पर साइन भी किया गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, पर जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।